जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा निर्ममो निरअहंकारः स शांतिं अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। दोस्तों, हमें हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करना है, उससे मोह नहीं करना है। अगर मोह के जाल में फंसे रहेंगे तो कभी शांति नहीं मिल पाएगी। बाकी लोगों की तरह ही बर्ताव करेंगे, उनकी तरह ही भोगों की कामना कर इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेंगी शांति। इसलिए हमें दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है, वरना दोस्तों सारी ज़िंदगी हम लोगों को देखकर उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, वो पा लिया, लेकिन अब इसके पास तो ये है, फिर अब मुझे ये भी चाहिए। ऐसा ही हम जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे और ऐसा सोचकर सुखों के, इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे और कभी शांति को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि इंसान की इच्छाएं तो अमर्याद है दोस्तों, इनका कभी अंत ही नहीं होता। आगे 72वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं एषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यति। अर्थात हे अर्जुन, इस ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मतलब अंतिम सच, और ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष ब्रह्म को पाने के बाद भी खुश नहीं होता और तब उस स्थिति में उसको दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, जिसे कृष्ण ब्रह्मानंद कह रहे हैं, उसकी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, आपको छोटी छोटी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर सिर्फ आनंद पाना है कि इस दुनिया की मोह माया को छोड़ ब्रह्मानंद पाना है। स्वाभाविक है, अगर हम जिंदगी में स्थिर बुद्धि हो जाए तो अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक जल्द ही पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक था। इस तरह हमने दूसरे अध्याय में देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की कायरतापूर्वक बातों का जवाब दिया। हमने देखा कि हमें हमारा क्षत्रिय धर्म निभाकर अपना कर्म करना जरूरी है। दोस्तों, गीता की शुरुआत भी दूसरे अध्याय में ही हुई है। कर्म योग को हमने जाना और एक स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या गुण होते हैं, वो कैसा होता है, ये भी हमने दूसरे अध्याय में देखा। कल शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय की। तब तक के लिए आप मेरे चैनल भक्तिविद पुराण को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में मिल सके। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।